तो स्वागत है पुनः आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि उत्तराखंड में जो लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 2021 में, तो भाग फर्स्ट से हमने 30 क्वेश्चनों के आंसर जान लिए थे और देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग देता है। तो अगला क्वेश्चन है 31। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, किसे दिया जाता है? देखिए, एजुकेशन में बहुत सारे आयोग बने, राममूर्ति समिति बनी, शिक्षा आयोग बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 वाला जो है राधा कृष्ण आयोग है, इन्होंने साथियों सर्वप्रथम ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इन्होंने इंकित किया। अगला है 32। एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? एनसीटीई, देखिए एनसीटीई का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो शिक्षक शिक्षा से रिलेटिव है। अभी हमने पढ़ा भी था कि जो एनसीटी जो स्टैब्लिश हुई 1973 में हुई और यह टीचर शिक्षा से रिलेटिव है, तो शिक्षक शिक्षा से रिलेटिव इसका मुख्य कार्य है। अगला देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्टैब्लिश हुआ 2005 में और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सेम पित्रोदा साथियों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 कि शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आने के चांस, इसलिए साथियों आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। शाला दर्पण परियोजना का संबंध हो जाएगा आपका, पहला राइट हो जाएगा केंद्रीय विद्यालयों से। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं केवीएस, तो केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है साथियों ये शाला दर्पण परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि आरटीई राइट एजुकेशन वाला जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 50% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है, ओबीसी के लिए। तो साथियों जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे 25% स्थान भरे जाएंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु। तो कौन सी आरटी एक्ट है वो आपको आंसर देना है। तो इसका पहला ही राइट हो जाएगा 12 का फर्स्ट सी, 12 का 1 और सी के तहत साथियों ये नियम बनाया गया है। अगला देखिए 36 क्वेश्चन कि डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। जो डिजिटल जेंडर एटलस है साथियों अनुसूचित जाति की बालिकाओं से है या अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से है या मुस्लिम समुदाय से है। तो डिजिटल जो जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो लगभग सभी वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। देखिए साथियों, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, तो उसका जो सिफारिश का आधार था वो था कि जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं। पे सेटिंग स्कूल भी बोलते हैं इसको, पे सेटिंग स्कूल। तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 वाली। अगला क्वेश्चन है साथियों, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या हमने देखा भी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी आया है, डार्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग बोले तो मुदालियर कमीशन, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन है दोस्तों? तो अभी हमने बताया था कौन है करके, तो वो थे LS मुदालियर, लक्ष्मण सिंह मुदालियर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952 और 53 में स्टैब्लिश हुआ। तो ये है लक्ष्मण LS मुदालियर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राधा कृष्ण आयोग का मुख्य संबंध किससे था? जो राधा कृष्ण आयोग आया फ्रेंड्स उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, स्टैब्लिश हुआ 1948 में। तो वो उसका संबंध किससे था? ज़्यादातर उसने हायर एजुकेशन की बात करी, उच्च शिक्षा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो इस फ्रेंड्स का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, AKC ने की थी। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स खंड फर्स्ट पूरा हो गया है, उसमें 40 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। खंड सेकंड है, यहाँ पे देख लीजिए और इससे शुरुआत करते हैं। तो खंड सेकंड में पहला क्वेश्चन है, 41वां है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जो आर्टिकल्स 243 है वो पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
ह्यूमन राइट्स। तो साथियों ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। दिसंबर का महीना आपको याद करना है, 10 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक मिसाल किसका प्रतीक है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलने के लिए उत्साह या चुनौतियां या निरंतरता या अखंडता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर था निरंतरता, एक्यूरेसी। ओलंपिक मिसाल किसका प्रतीक है? तो निरंतरता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? ये पिछला वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, तो तब बनाया था PV सिंधु को। इसी तरह के क्वेश्चन आपको फिर टाइप करने हैं। उस समय था 2021 की परीक्षा में पूछा गया था ये कि IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु जो राजदूत बनाया गया था वो PV सिंधु था। अगला देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन नया दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप साथियों आपका टेबल टेनिस से रिलेटिव है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? तो कौन सी वो केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों? वो था आपका दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश थे। और राज्यों के विलय हेतु साथियों संसद में दिसंबर 2019 में बिल पास किया गया। और वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो साथियों करंट अफेयर्स भी काफ़ी बनते हैं। 2021 का पेपर आया था तो 2-3 साल पहले के करंट पूछे गए थे। चंद्रयान 2 जो अंतरिक्ष मिशन का जो परीक्षण हुआ साथियों, ये हुआ था उस समय 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 जो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सन 2018 किसे प्रदान किया गया? देखिए 18 की बात हो रही फ्रेंड्स, तब का ये करंट अफेयर्स था। अब आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितने अभी तक के लोगों को दिया गया है वो लिस्ट आपको याद करनी है। और सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था वो देवकी को मिला था, देवकी। और 18 में किसे मिला था? तो अमिताभ बच्चन को दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 2018 में। अगला देखिए, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थे या हैं अभी? तो देखिए दोस्तों एप्पल इंक के भी हैं ये, नहीं एप्पल के नहीं है ये, अल्फाबेट इंक के भी हैं और गूगल LLC के भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सटीक बैठता है, B और C दोनों के। अगला 50वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कोप बोलते हैं जिसको, कोप 25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कोप साथियों COP तो ये हुआ था स्पेन में और वहाँ पे मड्रिड एक स्थान है वहाँ पे हुआ था। कोप से रिलेटिव भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगला है 51। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 कि निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? देखिए ओस्लो समझौता, यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो जो आपको याद रखना है, पहला था उस समय भारत और जापान के मध्य जो परमाणु समझौता हुआ था, भारत और जापान के मध्य दोस्तों, उसे कहते हैं ओस्लो समझौता। अगला है फ्रेंड्स कि वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53वां कि प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो साथियों आपने देखा प्याज जो होता है ओनियन वो रेड कलर टाइप का होता है, उसमें क्या होने का कारण है कह रहा, तो गंधक की उपस्थिति के कारण साथियों प्याज का रंग लाल होता है। देखिए साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है साथियों वो एक्स किरणों की होती है, लेकिन कितनी होती है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य याद करना है 2 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। यदि साथियों माता पिता का ही ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव है तो सीधे ही उनके बच्चों के AB पॉजिटिव हो सकते हैं।
ए बी भी हो सकता है और ए पॉजिटिव भी हो सकता है और बी पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक हो जाएगा। अगला देखिए, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, गैल्वेनीकरण का, ग्लोबलाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो लोहे में जो जंग लग जाता है साथियों, जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है जिंक की, उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? बहुत बार पूछा जाता साथियों, बेसिक क्वेश्चन है, सभी आर्ट हो चाहे साइंस वाले हो, सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है कि प्रकाश वर्ष साथियों आपका दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक हो जाएगा। या पूछ देता है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो साथियों कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। या बल का मात्रक बोल देगा तो आपको न्यूटन याद रखना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? देखिए, जो सोलर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को साथियों वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 59, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोध क्षमता से है, रक्त में पाई जाती हैं और उन्हें कहते हैं साथियों WBC, बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त की जो कणिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है रक्त में जो रक्त का जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला देखिए दोस्तों 60वां क्वेश्चन, कि टीकाकरण किसने शुरू किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों किसने शुरू किया होगा? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण शीर्षक, तो टीकाकरण किसने शुरू किया? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जितने भी गाड़ी वगैरह वगैरह होते हैं आपने देखा होगा उसके बगल में शीशा लगा होता है, वो कौन सा शीशा होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है साथियों? कॉनकेव लेंस होता है वो। अगला देखिए, ये लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती होगी? क्योंकि घर्षण बलों के कारण। ये लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो वह क्यों रुक जाती है? घर्षण बलों के कारण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? नानाघाट अभिलेख साथियों सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है नानाघाट अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो साथियों मलिक अंबर को शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर को। देखिए तगड़ी क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही साथियों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना करी है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे साथियों? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो बोरा ये साइबेरिया में है, मिस्टल ये राइन घाटी में है, खामसिन ये आपका मिस्र में है। सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोहन आल्पस पर्वत ये बिल्कुल सही है और मिस्ट्रल राइन घाटी ये सही है, खामसिन मिस्र में है, बोरा ये साइबेरिया वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? देखिए गर्म धारा, ठंडी जलधारा, शीत जलधारा कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बेंगुएला जलधारा। जो बेंगुएला जलधारा है ये शीत जलधारा है। और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों इस वीडियो का, कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा सड़क सघनता,
तो ये हो जाएगा आपका केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये पहली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर सेट करा दिए हैं। ऐसे ही 2-3 वीडियो आएगी, पूरा पेपर को आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको बस वीडियो में बने रहना है और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर देना है। थैंक यू दोस्तों, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।